तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम 1899 है। 1899 नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की थ्योरी हम कहानी के लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो कहानी की शुरुआत हमें मोरा फ्रैंकलिन नाम की लेडी को दिखाते हुए होती है, जिसे दो लोग पकड़कर ले जा रहे थे। जिसे ले जाते हुए दूर खड़े उसके डैड देख रहे थे, जिस पर वो अपने फादर से पूछती है, आपने मेरे भाई के साथ क्या किया। उसके बाद उसकी आंख खुल जाती है, मीन्स की वो सपना देख रही थी। बट अपने हाथ देखने पर उसे वहाँ अपने हाथों पर निशान दिखता है और इसका मतलब कि सच में उसे बांध कर रखा गया था। उसके बाद उसे न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें न्यूज़ था कि प्रोमीथियस शिप को गायब हुए 4 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई अक्ष नहीं मिला। जिस शिप में उसका भाई था, तभी मोरा को उसके भाई का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे न्यूयॉर्क में मिलो, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। मोरा भी प्रोमीथियस कंपनी की दूसरी शिप में बैठ कर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाती है और ये समय होता है 19 अक्टूबर 1899। शिप में बैठे सभी लोग प्रोमीथियस शिप के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वो लोग एक तरह से इनसिक्योर थे क्योंकि ये शिप भी उसी कंपनी की थी जिस कंपनी की शिप 4 महीने से लापता है। और फिर शिप में लोग खाना खाने डाइनिंग रूम में जाते हैं। मोरा फ्रैंकलिन भी वहाँ खाना खाने आती है और एक लेडी के पास जाकर बैठ जाती है और शिप में बैठे सारे लोग पर गौर करने लगती है और कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं सब लोगों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। यहाँ बैठे सारे लोग किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं। तभी एक लड़का डाइनिंग हॉल में आता है और सब लोगों से हेल्प मांग रहा था कि उसकी बहन की हालत बहुत खराब है, कोई मेरी मदद करो, मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। उस लड़के को गार्ड्स पकड़कर वहां से ले जाते हैं और उसे एक दरवाजे के अंदर छोड़ देते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वापस रिटर्न मत आना वरना हम तुम्हें शिप से नीचे फेंक देंगे। मोरा उस लड़के का पीछा करती है और उसे बताती है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पर वो बंदा रेडी हो जाता है। वो उसे ग्राउंड फ्लोर पर उसकी बहन के पास ले जाता है जहां प्रेगनेंसी के कारण उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मोरा वहां आकर उसका ट्रीटमेंट करती है जिससे उसका दर्द ठीक हो जाता है, जिससे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एक छोटी लड़की आकर मोरा को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है, आपके भी बच्चे हैं। जिस पर मोरा कहती है, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और वो वहां से बाहर चली जाती है और बाहर आकर गहरी सांस लेती है क्योंकि नीचे की कंडीशन बहुत खराब थी। वहां सांस लेना भी मुश्किल था, वहां पर लोगों की कंडीशन बहुत खराब थी। इस शिप में 3 क्लास के लोग थे, सबसे ऊपर फर्स्ट क्लास, उसके नीचे सेकंड क्लास और लास्ट में वर्कर क्लास, जो लोग शिप में फ्यूलिंग का काम करते थे। दूसरी तरफ हमें एक ब्लैक आदमी को दिखाया जाता है जो नीचे से ऊपर किसी के रूम में जाता है और वहां से कपड़े चुरा कर रख लेता है। उसके बाद हमें फ्रेंच कपल का दिखाया जाता है जहां दोनों इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन वो लोग आपस में इंटीमेट नहीं हो पाते। इसका मतलब उन दोनों का आपस में रिश्ता खराब था। उसके बाद हमें ऊपर मोरा फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है जहां शिप का कैप्टन आ जाता है और वो उसे वहां से कमरे में जाने कहता है और दोबारा नीचे वाले फ्लोर में जाने से मना करता है, जहां से मोरा वहां से अपने कंपार्टमेंट में चली जाती है। उसी बीच 2 लोग आकर कैप्टन से बताते हैं, हमें सिग्नल्स रिसीव हुए थे, शायद ये सिग्नल प्रोमीथियस शिप से आ रहे हैं। इन सिग्नल में हमें किसी जगह का कोऑर्डिनेट बताया गया है, शायद अभी भी कुछ लोग उस शिप में जिंदा हैं। जो सुनने के बाद कैप्टन डिसाइड करता है, हम उस कोऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे, शायद वहां जाने के बाद हमें वो शिप मिल जाए। कैप्टन सारे शिप के ऑपरेटर्स को शिप उस तरफ मोड़ने का ऑर्डर देता है और वो लोग उस कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में चलने लगते हैं। मोरा को भी पता चलता है शायद प्रोमीथियस जहाज मिल गया है, जिसे कंफर्म करने मोरा कैप्टन के ऑफिस में जाती है और उससे कंफर्म करती है, जिस पर कैप्टन बताता है, हमें सिर्फ सिग्नल्स मिला है, अभी हम कंफर्म नहीं है कि ये सिग्नल्स प्रोमीथियस शिप से आ रहा है या कहीं और से, हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। उसके बाद कैप्टन कहता है, 1 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में मैं आके आगे की जानकारी दूंगा। उसके बाद कैप्टन सारे लोगों को डाइनिंग हॉल में बुलाता है और बताता है, 6 घंटे पहले हमें सिग्नल्स रिसीव हुए हैं, जो सिग्नल शायद प्रोमीथियस जहाज से आ रहा था, इसलिए हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 घंटे में हम शायद उस सिग्नल के पास पहुंच जाएंगे। जिस पर सारे लोग डिसएग्री थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, उन्हें कैप्टन की बात माननी पड़ती है। 1 घंटा बीतने के बाद उनकी शिप प्रोमीथियस के पास पहुंच जाती है, जहां
उन्हें शिप नजर आती है, लेकिन उस शिप में सन्नाटा छाया हुआ था। सारे लोग प्रोमीथियस की हालत देखकर डर जाते हैं। कैप्टन अपने क्रू मेंबर से लाइफ बोट पर प्रोमीथियस जहाज पर चलने कहता है, लेकिन कोई भी उस जहाज में जाने को तैयार नहीं होता। तो कैप्टन खुद वहां जाने का फैसला करता है, जिसके साथ जाने के लिए मोरा भी तैयार हो जाती है। वहां जाने के बाद चारों तरफ खामोशियां छाई थी। वहां किसी के होने का कोई अंदेशा नहीं था। वो लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं, वहां भी सब तहस नहस हो चुका था, इसलिए वो लोग और शॉक हो जाते हैं। सिग्नल भेजने वाली मशीन ही जब खराब हो चुकी है तो उनको सिग्नल किसने भेजा और कैसे भेजा। तभी उनको कहीं से खटखटाने की आवाज आती है। आवाज की तरफ जाने पर उन्हें वहां से एक ड्रॉ दिखता है जहां ये आवाज आ रही थी। ड्रॉवर खोलने पर उसमें से एक बच्चा निकलता है, जो ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस जहाज में कोई नहीं बचा उस शिप में एक बच्चा कैसे बच पाया होगा। वो बच्चा निकलते ही मोरा को एक पिरामिड शेप का पत्थर देता है और दूसरी तरफ कैप्टन की शिप पर कोई बंदा बाहर से शिप में कहीं से आ जाता है, जिसका नाम इस सीरीज में डैनियल बताया गया है, जो अपने जेब से किसी इंसेक्ट को निकालता है और उसे एक कमरे के अंदर छोड़ देता है, जिसके बाद वो कमरा ऑटोमेटिक खुल जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन एक बच्चे को प्रोमीथियस शिप से अपनी शिप की ओर ले आता है। रात में कैप्टन को अपनी फैमिली का बुरा सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि किसी घर में उसकी पूरी फैमिली के लोग जलकर मर गए, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। उसके बाद कुछ क्रू मेंबर्स कैप्टन के पास आते हैं, जो कैप्टन से बताते हैं, जब से हम प्रोमीथियस शिप के पास आए हैं तब से हमारा कोई भी कंपास काम नहीं कर रहा है और वो लगातार घूमता जा रहा है। दूसरी ओर हमें मोरा को दिखाया जाता है, जो बच्चे का ख्याल रख रही थी। उसके बाद मोरा अपने कमरे से बाहर आती है, जहां उसे कैप्टन मिलता है, जो बहुत परेशान दिख रहा था। मोरा कैप्टन से उसकी परेशानी जानने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन बिना कुछ बताए हुए वहां से चला जाता है। मोरा अपने कमरे में जाने के बाद उस बच्चे से जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस शिप में ऐसा क्या हुआ था जो सारे लोग मारे गए, लेकिन लड़का कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। कंपनी प्रोमीथियस को डुबाने का आदेश देती है, लेकिन कैप्टन कंपनी की बात को इनकार कर देता है, क्योंकि उस शिप में उसे उसकी बेटी का लॉकेट मिला था और उसे लगता है कि उसके परिवार का प्रोमीथियस से कुछ न कुछ संबंध है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो प्रोमीथियस को अपनी जहाज से टो करके यूरोप ले जाएगा, जिस पर शिप में बैठे सारे यात्री उसकी बात से डिसएग्री करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है, मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ये फैसला सुनने के बाद थर्ड क्लास में बैठे सारे यात्री बगावत पर उतर आते हैं और वो लोग कैप्टन को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद सभी लोगों को पता चलता है शिप में बैठे कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। सबको ऐसा लगता है जब से वो बच्चा उस शिप से यहाँ आया है तब से ऐसा हो रहा है। वो बच्चा नहीं, शैतान है। सारे लोग उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उसे पकड़कर मार सके, लेकिन मोरा उस बच्चे की हर तरह से मदद करती है। कैप्टन को भी कुछ लोग कैद से आजाद कर देते हैं। उसके बाद कैप्टन मोरा से मिलता है। अब इस शिप में दो ग्रुप हो गए थे, एक रेबल ग्रुप और एक ग्रुप के लोग जो कैप्टन और उस बच्चे को बचाने के फेवर में थे। दोनों ग्रुप का सामना होने पर सारे लोग बोलते हैं, हमें सिर्फ वो बच्चा चाहिए और कोई नहीं, जिस पर मोरा मना कर देती है, लेकिन वो बच्चा खुद उनके पास चला जाता है, जिसे दोनों ग्रुप में झगड़ा होने लगता है। उस बीच एक लेडी उस बच्चे को नीचे फेंक देती है। सबको लगता है बच्चे का किस्सा खत्म हो गया। उसके बाद सारे लोग वहां से डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं, जहाँ कैप्टन मोरा से जानने की कोशिश करता है कि उस बच्चे ने तुम्हें क्या बताया और तुम क्या छुपा रही हो, जिस पर मोरा कहती है, मैं कोई बात नहीं छुपा रही। अचानक वो बच्चा वापस कहीं से आ जाता है और एक बंदा उस बच्चे को देखकर फायर करता है, लेकिन अचानक से सब फ्रीज हो जाते हैं। सिर्फ मोरा और वो बच्चा वहाँ एक्चुअल पोजीशन में होते हैं। वो बच्चा मोरा को वहाँ से ले जाकर एक सीक्रेट पाथ दिखाता है और उसे उसमें चलने बोलता है। उसमें जाने के बाद मोरा वहाँ से मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जो हॉस्पिटल हमें सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके पीछे डैनियल भी आ जाता है। वो मोरा को बताता है ये सब हकीकत नहीं है, बल्कि एक सपना है। ये रियलिटी नहीं है, बल्कि एक सिमुलेशन है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं, जिससे बाहर निकलने की चाबी तुम्हारे पास है। हमारे पास बस कुछ दिनों का वक्त है, उसके बाद सिमुलेशन फिर से रिसेट हो जाएगा। फिर से हमारे साथ सारी चीजें शुरुआत से रिपीट होगी। मोरा और डैनियल सारे कोड्स को डिकोड करते हैं, फर्स्ट सिमुलेशन में चले जाते हैं और मोरा को समझ में आता है इस सिमुलेशन से बाहर निकलने की चाबी मेरी रिंग है, और वो रिंग एक पिरामिड में लगती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और सिमुलेशन से बाहर रियलिटी में आ जाती है। रियलिटी में उसे पता चलता है कि वो लोग किसी स्पेसशिप में अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, रियलिटी से पहले शायद तुम्हारी कॉपी असर दिखा देगी, और मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा आता है प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, और उस स्क्रीन पर यह भी लिखा होता है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन बोर्ड 1423।
क्रू मेंबर्स 550 और आज की डेट होती है 19 अक्टूबर 2099 और उसके बाद मोरा के भाई का मैसेज आता है, हेलो सिस्टर, रियलिटी में तुम्हारा स्वागत है। और फिर ये सीजन की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। हम जानते हैं कि ये सीरीज काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, जिस पर हम आपको हमारी थ्योरी भी बताएंगे कि हमारे हिसाब से क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी थ्योरी के हिसाब से ग्रीक मैथोलॉजी में प्रोमीथियस एक टाइटन गॉड का नाम है। ऐसा माना जाता है प्रोमीथियस ने ही दूसरे भगवान से अग्नि को चुरा के हम इंसानों को दिया था, ताकि हम इंसान अग्नि को ज्ञान की तरह इस्तेमाल करें और अपनी प्रजाति को सभ्य बनाए। ये भी माना जाता है कि प्रोमीथियस ने ही हम इंसानों को मिट्टी से बनाया था, मीन्स कि इंसानों को क्रिएट प्रोमीथियस ने ही किया। मुझे लगता है प्रोमीथियस प्रोजेक्ट एक इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल प्रोजेक्ट है, जिसमें इंसानों को दूसरे हैबिटेबल ग्रह पर पहुंचाया जा रहा था। शिप में 3 क्लास में लोगों को डिवाइड करने की वजह यही थी कि वो लोग चाहते थे कि दूसरे ग्रह पर हर तरह के लोगों को ले जाया जाए, वर्कर क्लास, एजुकेटेड लोग, आम लोग, ताकि इंसानी सभ्यता जल्द से जल्द विकसित कर सके। उन लोगों को 1899 के स्टिमुलेशन में भी रखने की यही कारण होगा कि दूसरे ग्रह पर जाने के बाद उन लोगों को टेक्नोलॉजी का अभाव ना हो और वो लोग वहां आसानी से अपना जीवन बिता सके। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपको हमारी थ्योरी पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।